हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे क्लास 10th के मैथ का बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज। तो चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। अब देखिए शून्यांक क्या है। शून्यांक होता है वैसा अंक जो समीकरण में रखने के बाद उसका आंसर शून्य हो जाए। उसका आंसर क्या हो जाए? शून्य हो जाए, है ना। उसी को बोलते हैं शून्यांक। अब देखिए समीकरण में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, दूसरा समीकरण दिया हुआ 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसको क्या करना है? इसका शून्यांक निकालना। तो इसका जब भी शून्यांक निकालेंगे तो क्या कर देंगे? इतना बराबर जीरो। किसी भी समीकरण का शून्यांक पूछे तो उतना बराबर सबसे पहले कर दीजिए जीरो। अब इतना बराबर कर दिए जीरो। अब जैसे ही जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर इस थ्री को, जो थ्री दिख रहा है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब जैसे ही प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर थ्री। रूट अंडर क्या हो जाएगा? थ्री। अब जैसे ही रूट से तीन को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर प्लस माइनस रूट थ्री। रूट थ्री। अब रूट थ्री हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक बार प्लस में रूट थ्री और एक बार माइनस में रूट थ्री। यही इसका हो जाएगा पहला का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोला है 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्यांक बताना है। जब भी शून्यांक पूछेगा तो क्या कर देना? समीकरण का जीरो कर देना। समीकरण को क्या कर देना? जीरो के बराबर कर देना, ठीक है ना। अब जैसे समीकरण का जीरो के बराबर कर दिए तो क्या करेंगे? ये दोनों को मने मने गुना करेंगे तो 3 दूना 6 यानी 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12x²। अब जैसे ही 12x² हो गया तो हम बीच वाला को देखेंगे। बीच वाला कितना है? 8x है। अब इस 8x को इस तरह से तोड़िए ताकि जोड़ करके या घटा करके -8x आ जाए, और वो अंक जो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो दोनों गुना करने के बाद 12x² आ जाए, है ना। तो देखिए 2x² माइनस 2x और माइनस 6x अब प्लस कितना? 6 बराबर जीरो। देखिए तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 8x आ रहा है, और दोनों गुना करने के बाद कितना आ रहा है? 12x² आ रहा है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, 2 है, x है, x है, कॉमन हो जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगा? x माइनस वन। उसी प्रकार इसमें क्या कॉमन है? 6 कॉमन है तो x माइनस वन हो जाएगा बराबर जीरो। अब देखिए तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस वन दोनों को कॉमन कर दीजिए तो x माइनस वन जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? 2x माइनस 6 बराबर हो जाएगा जीरो। अब क्या करेंगे? बारी बारी से जीरो करेंगे। इतना बराबर जीरो करेंगे तो x माइनस वन बराबर जीरो। अब 2x माइनस 6 बराबर हो जाएगा जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा? वन, और 2x बराबर हो जाएगा 6, तीन दूना 6, तो x बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए जो वैल्यू आ रहा है ना, इसको मान लीजिए एक बार, एगो अल्फा मान लीजिए, एगो के बीटा मान लीजिए। अब ऐसा क्यों मान रहे हैं अभी पता चलेगा, है ना। अब देखिए शून्यांक तो निकाल लिए, इसका शून्यांक जो भी था निकाल लिए, एक्स का वैल्यू जो भी था निकाल लिए, है ना। लेकिन अब पूछा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। अब क्या करना है? इसमें से निकाल लेना a का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है? 2 है। a का वैल्यू कितना है? 2 है। उसी प्रकार b का वैल्यू कितना है? जो x के गुना में है वही हो जाएगा, तो -8 है। c का वैल्यू कितना है? तो 6 है ना। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? जीरो होता है। इसीलिए फार्मूला आ जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। अब इसी पर जांच करेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या चीज? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, है ना। तो b का वैल्यू कितना है? -8 है, तो -8 बटा में 2 कटेगा तो कितना मतलब? 4 मतलब, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए। अल्फा का वैल्यू कितना है? 1 है, और अब बीटा का वैल्यू 3 है, तो 1 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4। दोनों देखिए बराबर है ना। तो ये फार्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा? सही है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c बटा a। तो c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू हमारा 6 है, तो 6 बटा 2 कटेगा तो कितना मतलब? 3। अब जैसे ही कट गया तब इसको भी जो गुना कर देंगे, अल्फा और बीटा, तो 1 गुने 3, 3 एकम 3। अब दोनों देखिए तो क्या है? बराबर है ना। इसी को बोलते हैं सत्यता की जांच करना, शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की। अब समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन समझने से पहले आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम है। जैसे पहला क्वेश्चन बताएं वैसे ही दूसरा क्वेश्चन ही बनेगा, लेकिन फिर भी आपको उस क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 4 माइनस 8x के शून्यांकों को ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। फिर से पूछा है शून्यांक।
तो इस क्वेश्चन को समझिए तो इसको सबसे पहले सीधा करके लिखिए। ये लिखा हुआ उल्टा है ना, तो 5x² माइनस 8x माइनस 4। अब शून्यांक पूछा तो क्या कर देंगे, इतना बराबर 0। अब जैसे ही 0 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करने के लिए दोनों को मने मने गुना करेंगे। 4 पचे 20, 4 पचे क्या हो जाएगा 20, 20x²। अब इस 8x को इस तरह से तोड़िए ताकि जोड़ के या घटा के 8x हो जाए और गुना करने के बाद 20x² हो जाए। अब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 10x और प्लस 2x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 8 10 में से 2 जाएगा, यानी कि 2 में से 10 जाएगा तो माइनस 8x बचेगा। दोनों को गुना करिएगा तो माइनस में 20x² हो जाएगा, है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। x तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 5 दूना 10। उसी प्रकार यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब यहाँ बचेगा 5x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए तो इतना बराबर क्या करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 और 5x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ 5x बराबर हो जाएगा माइनस 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटा 5। अब देखिए तो शून्यांक निकल गया, है ना, शून्यांक निकल गया। लेकिन उसके बाद पूछा है शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। जो शून्यांक निकला है उतना बराबर मान लेंगे अल्फा बराबर दिया हुआ, अल्फा बराबर क्या आ गया 2 आ गया, और बीटा बराबर आ गया, बीटा बराबर माइनस 2 बटा 5 आ गया, माइनस 2 बटा 5। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जो x² के साथ गुना में है तो 5 है, तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार b का वैल्यू कितना है, माइनस 8 हो जाएगा, और c का वैल्यू माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b बटा a, तो माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस 8 है, तो माइनस 8, और a का वैल्यू कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8 बटा 5। अब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2 है, बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 2 और बटा में 5 है, ठीक है। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस 2 यानी कि 8 बटा 5। देखिए तो दोनों का दोनों क्या है बराबर है ना। तो हमारा फार्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है c बटा a। c का वैल्यू देखिए कितना है -4, a का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 4 बटा 5। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू देखिए तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2 है, और बीटा का वैल्यू -2 बटा 5 है, 2 दूना 4, तो -4 बटा 5, है ना। देखिए दोनों का दोनों क्या है बराबर है। इसी को बोलते हैं गुणांकों और शून्यांकों के बीच इस संबंध की सत्यता को जांचना, है ना। उम्मीद करते क्वेश्चन आप लोग को समझने का। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोला द्विघात बहुपद √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 के शून्यक ज्ञात करें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि रूट आ गया, है ना। अब इसको समझिए, शून्यक पूछा है तो हम लोग को पता है कि जब भी शून्यक पूछेगा तो समीकरण को 0 के बराबर करना है। तो 3√3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अब इतना बराबर क्या कर देंगे 0। जैसे ही 0 करेंगे तो इसका गुणनखंड करने के लिए दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो √3 मिलकर 3 हो जाएगा, और गुना 4 है तो 4 हो जाएगा, इधर x² है तो x² होगा, कितना मिल के आएगा 12x²। 12x²। अब 12x² को क्या करना है, अब दोनों को इसको 8x को इस तरह से तोड़िए ताकि जोड़ के या घटा के 8x होना चाहिए। अब देखिए गुना करने के बाद 12x² भी आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको लिखिए √3x²। अब इसको क्या बताते हैं 6x और माइनस 2x। देखिए दोनों गुना करेंगे तो 12x² हो जाएगा, और जैसे ही दोनों को जोड़िएगा तो 8x हो जाएगा, है ना, प्लस 4√3 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए √3x², अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 है ना, इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2x प्लस 4√3। अब आप लोग का दिमाग में चल रहा होगा कि √3 क्या मामला है। कोई मामला नहीं है, आपको समझने के लिए बताएं। √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उन्हें 2 करेंगे तभी ना 6 होगा, है ना। अब देखिए दोनों में मिल रहा है √3 तो कॉमन हो जाएगा √3x। अब यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस 2 बचेगा और
3 बचेगा, है ना। उसी प्रकार इधर से 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2√3 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए तो x माइनस 2√3 इधर बचेगा √3x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से 0 कर देंगे तो x माइनस 2√3 बराबर 0 और √3x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2√3 और यहाँ √3x बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/√3। यही हमारा क्या हो जाएगा शून्यक। यही क्या हो जाएगा। गए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए यदि अल्फा और बीटा 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तो तब निम्न का मान बताइए। अब कहेंगे भैया अब तो शून्यक निकालना नहीं है, अब शून्यक दिया हुआ है। शून्यक क्या दिया हुआ है तो देखिए इधर अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा आपको पहले ही फार्मूला बता दिए कि द्विघात बहुपद बराबर यदि फार्मूला दिया रहे यानी कि समीकरण दिया रहे तो आपको फार्मूला याद करने के लिए बताए थे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि एक पी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस में हो जाएगा। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो सी का वैल्यू कितना है -6, इसका है 2, 2 से कटेगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो इसका फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हल करिए तो क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना है -3/2, तो -3/2 का स्क्वायर करेंगे -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -3। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 9 6 चक 24, 6 चक 24 हो जाएगा, है ना। जैसे ही दोनों को जोड़िए कितना होगा 33/4। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। अब दूसरा का क्वेश्चन को देखिए। दूसरा का क्वेश्चन क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए दोनों का फार्मूला लगेगा। दोनों का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, पहले दोनों घटा दीजिए उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों का वैल्यू देखिए कितना है -3 और बटा में 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो -3 लगा देंगे। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 3। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 9 4 तिया 12। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 21 आएगा बटा में 4। यही हमारा क्या हो जाएगा। समझते हैं चौथा का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसका तो कोई फार्मूला है ही नहीं। इसमें फार्मूला नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें देखिए दोनों का दोनों कॉमन दिख रहा है अल्फा और बीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ बचेगा अल्फा यहाँ बचेगा बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो -3 दे देंगे, है ना। गुना है तो गुना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3/2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 तिया 9 और बटा में हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसमें क्या करें, कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। अब जैसे ही अल्फा से भाग दिएगा तो अल्फा कटेगा बीटा बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा। अब प्लस, अब बीटा से भाग दिएगा तो बीटा कटेगा तो बचेगा अल्फा, अल्फा गुना हो जाएगा तो अल्फा। अब दोनों को सीधा करके लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है देखिए तो -3/2, तो -3/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -3। अब -3 है तो कहाँ जाके गुना हो जाएगा इसके साथ, नहीं कुछ तो नीचे 1 हो जाएगा, 1 जो है से सबसे ऊपर जाएगा और इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो 1 गुने 3 करेंगे तो -3। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 गुने -3, ये दोनों कटेगा तो क्या बच जाएगा 1/2 बचेगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए बीटा से कटेगा तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा जाके गुना हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस जब अल्फा से भाग दीजिएगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा का
स्क्वायर हो जाएगा गुना होकर के, है ना। अब देखिए दोनों का फॉर्मूला बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बटम क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का -3/2 है, तो -3/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -3। अब बटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नीचे भी -3 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। अब बट्टा में हो जाएगा -3। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, तो 9 9 चक 6 चक 24 हो जाएगा। अब बट्टा में 3 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, है ना। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 33। अब बट्टा हो जाएगा 4 गुने -3, 11 तिया 33, तो क्या हो जाएगा -11/4, है ना। -11/4 इसका क्या हो जाएगा। अब समझते हैं चौथा का पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है √अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो इस फॉर्मूला को यहाँ लिखिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -3/2 है, तो -3/2 का स्क्वायर -4 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 है, माइनस क्या है 3 है। अब इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा, 4 और 9 बर चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, दोनों गुना हो जाएगा ना। अब जैसे इसका जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद 57/4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ज्यादा ज्यादा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका छठा क्वेश्चन बता रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कहने का मतलब है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। अब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब लो इस पे वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, -3/2 का क्यूब -3 और गुने कितना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी कितना है -3/2। अब सबको गुना कर दिए, 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस माइनस 3 बार गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और माइनस 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 तो फिर से माइनस, कितना होगा 3 तिया 9 9 तिया 27 और बटा में 2। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8। अब जब 8 एलसीएम हो जाएगा तो 8 है कम 8 तो 27 से रह जाएगा, है ना। 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा वो, 2 से भागा दीजिएगा तो 4 आएगा। अब 4 गुना करिएगा कितना 27 में तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 दूना 8 2 10 108। अब दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 135 माइनस में और बटा में 8, यही हमारा हो जाएगा चौथा का सातवां क्वेश्चन। आप लोग खुद बनाइएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे खुद प्रैक्टिस करिएगा। अब समझते हैं छठा क्वेश्चन। अब जब छठा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं तो आपका दिमाग में चल रहा होगा पांचवा क्वेश्चन तो आप छोड़ गए, छोड़ नहीं रहे, आपके लिए छोड़ रहे, आप प्रैक्टिस करिएगा। क्यों, क्योंकि चौथा क्वेश्चन जैसे है वैसे ही पांचवा क्वेश्चन भी है ना, तो आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। अब समझते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस 12 के शून्यक है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ तो k का मान बताइए। अब इसका शून्यक दे दिया है, शून्यक क्या है देख लीजिए, अल्फा और बीटा, इसका शून्यक अल्फा और क्या दे रखा है बीटा दे रखा है, अल्फा और बीटा। तो क्या करेंगे, a बराबर ले लेंगे 1 और b बराबर हो जाएगा यहाँ k और c बराबर हो जाएगा 12। अब क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब b का वैल्यू देखिए क्या है, k है तो -k, a का वैल्यू 1 है तो -k हो जाएगा। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का वैल्यू 12 है और a का वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम लोग को दिया हुआ क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो चूंकि अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 1। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब देखिए इसका जब रूट हटेगा तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12, तो 12 लिख दीजिएगा बराबर 1। अब देखिए यहाँ के का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से माइनस खत्म, बर चौक 48 बराबर 1 हो जाएगा, है ना। अब के स्क्वायर बराबर माइनस 48 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 48, तो प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो के बराबर क्या हो जाएगा 49। अब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट 49, और रूट 49 से वर्गमूल क्या होता है माइनस प्लस 7 हो जाता है, तो के का वैल्यू क्या हो गया माइनस प्लस 7। अब समझते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान बताइए। के का मान बताना है तो मान लेंगे कि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यक है। के क्या है शून्यक है, तो क्या करेंगे बोला वर्गों का योग 40 है, तो वर्गों का योग क्या हो जाएगा 40 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दे रखा है 40, है ना। अब देखिए तो इसका फॉर्मूला पढ़े, क्या चीज फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नहीं पता, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी नहीं पता, तो क्या करेंगे इससे निकाल लेंगे। अब निकालिए तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो बी का वैल्यू कितना है देखिए माइनस 8 है, तो माइनस 8, और देखिए ए का वैल्यू नहीं कुछ तो 1, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए, तो सी के वैल्यू कितना है के है, अब बटा में 1 यानी कि के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद भी इसका वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है के बराबर 40। अब देखिए तो अल्फा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 के बराबर 40। अब क्या करेंगे इस 2 को इधर लेकर आएंगे 40 को इधर लाएंगे, तो 2 के माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, है ना, और 40 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में बराबर 2 के। अब देखिए तो दोनों घटेगा तो कितना बचेगा 24 बराबर 2 के, काटिए 12 दूना 24, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। उम्मीद करती क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब समझते हैं आठवां का पहला क्वेश्चन। आठवां का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तब ए का मान बताइए। तो हम लोग मान लिए कि माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। अब देखिए ए का वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस 9, ए का वैल्यू ये होता है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 और सी का वैल्यू 6a हो जाएगा, है ना। अब हम लोग को क्या बोला है कि एक शून्यक जो है दूसरे के व्युत्क्रम यानी कि अल्फा बराबर जो है ना 1 बटा बीटा है, अल्फा बराबर क्या है 1 बटा बीटा, यानी कि पहला जो दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा, है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1 बटा बीटा है, तो बीटा ले लीजिए इंटू बी, है ना। तो सी का वैल्यू कितना है 6a है, ए का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस 9 है, बी से बी कटेगा यानी कि बीटा से बीटा खत्म हो गया, तो ए एक बराबर क्या हो जाएगा 6a बटा में ए स्क्वायर प्लस 9, दोनों गुना करो तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 6a को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। अब दोनों को क्या करना है गुणनखंड करना है, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। अब a का वैल्यू लीजिएगा तो a माइनस 3, और जब 3 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा a माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए तो a माइनस 3 इंटू ए माइनस 3, अब दोनों बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो a माइनस 3 बराबर 0 और a माइनस 3 बराबर भी 0, तो a का वैल्यू यहाँ भी 3, a का वैल्यू यहाँ भी 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3 और 3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझते हैं। आठवां का दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो ए का मान बताइए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल ही 4 दे दिया है ना, तो क्या करेंगे मान लेंगे शून्यक अल्फा और बीटा है, तो ए का वैल्यू ए है,
बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू -6, ठीक है ना। अब हम लोग का वैल्यू क्या दे दिया, शून्यकों का गुणनफल। तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए बराबर हो जाएगा 4। सी का वैल्यू हो जाएगा -6, ए का वैल्यू ए बराबर हो जाएगा 4, है ना। जब क्रॉस गुना करिएगा तो क्या होगा, -6 बराबर 4a। अब ए का वैल्यू पूछा है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, -6 गुना में है तो भागा में आएगा 4, दोनों कटेगा तो -3/2, यही हमारा आंसर। अब समझते हैं आठवां का तीसरा क्वेश्चन। आठवां का तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, यदि ax प्लस a बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने का तो दो तरीका है, लेकिन आपको एक आसान तरीका ही बताएंगे। जब भी पूछे गुणनखंड है तो क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लेना। तो x प्लस a बराबर, इसीलिए x प्लस a बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, -a। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। जब बोलेगा गुणनखंड मतलब इतना बराबर क्या है 0, इसका वैल्यू इसमें रखने के बाद 0 आ जाएगा, तो इसीलिए इतना बराबर क्या कर देंगे 0। तो 2x, इसीलिए 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए x का वैल्यू रखिए तो यहाँ x का वैल्यू रखेगा तो -a² प्लस 2a गुने -a प्लस 5 गुने -a प्लस 10 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 2a² माइनस प्लस माइनस तो -2a² प्लस माइनस 5a और प्लस 10 बराबर हो जाएगा 0। देखिए प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों कट गया, कितना बचेगा, -5a प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए -5 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में बराबर 5a 5 दूना 10, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2। ये हो गया आसान तरीका, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप लोग को समझाएं वो अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देंगे, जब तक के लिए जय हिंद।